हाँ, तो शर्मा जी जैसे आपका मैसेज अब मोदी जी की कुंडली के बारे में था ना कि वृश्चिक लगन सही है या तुला लगन सही है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी इसमें क्या है कि आप ये मान के चलिए कि तुला लगन का कंफ्यूजन ये हुआ है कि एक बात उड़ी कि बनारस के चंद्रमौली उपाध्याय जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, राजघराने की कुंडलियां देखते हैं। तो उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भाई साहब गए, तो वहां पे जब कुंडली दिखाई गई तो वो कुंडली जो है वो 9:30 बजे की कुंडली थी। अब ये बात सच है झूठ है वो पता नहीं, लेकिन हम चेक करेंगे कि योग क्या कहते हैं। और जी, वृश्चिक जी, लगन की कुंडली है ना, वो तो जी, वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो अभी जी, जी। जैसे सबसे पहले अच्छा वृश्चिक लगन की कुंडली तो आपको मतलब मोदी जी की याद ही है, आप ये बोल सकते हैं। तो जी, जी, सर, बिल्कुल। इस कुंडली के पीछे जो है वो एक लॉजिक सीधा सा ये है कि ये कुंडली इसके जो है वो केंद्र में ग्रह बहुत अच्छे से हैं। जैसे वृश्चिक लगन है, लगन में चंद्रमा है और जी, 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 साथ में मंगल है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है जी, वक्री, पंचम में राहु है और दशम में शनि और शुक्र है, एकादश में सूर्य बुध केतु है। तो दशम जी, भाव में शुक्र और शनि का होना, उनका बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध होना, लगन में जो है वो रोचक महापुरुष योग होना, चंद्रमा का नीच भंगराज योग होना, इस तरीके की स्थितियां जो है राजा वाली जिंदगी को दिखा देती हैं। अब जैसे कि दशम भाव जो है वो राज्य का कहा गया है, सरकार का कहा गया है। जी, तो जी, जी, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शनि बहुत अच्छा है जो देरी से फल देगा, 29 डिग्री का है। 29 डिग्री काफी जी, प्रेतावस्था वाली डिग्री है, तो फल देने में थोड़ा देरी करेगा। और शुक्र है जो कि सप्तमेश है और द्वादशेश है। तो केंद्र में चले जाना इसका एक तरीके से राजयोग है, और द्वादशेश है तो यात्राएं बहुत अधिक रहेंगी करियर के मामले में। और धन जी, भाव और वाणी भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो इधर चतुर्थ भाव में है, वक्री है, और पंचम का भी स्वामी यानी बुद्धि का भी स्वामी है। अब इन तीन ग्रहों का दृष्टि संबंध अगर आप देख रहे हैं तो एक तरीके से प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्ति का योग बनता है, पत्नी से भी धन जी, प्राप्ति का योग बन जाता है। ठीक है। जी, और जी, जी, जो लगन में मंगल है, अब जैसे कि रोचक जी, महापुरुष राजयोग जब बनता है ना, बोलते हैं कि आदमी आर्मी या पुलिस में चला जाता है या इनसे रिलेटेड जी, काम करता है, अच्छा बॉडी बिल्डर होता है, खेल कूद में बहुत अच्छा होता है, सेनापति टाइप का होता है, ऐसा इस तरीके से बोला जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने जो है जी, वो आरएसएस ज्वाइन की हुई थी। तो ये चीज यहाँ से भी शो हो जी, जाती है कि मंगल जो है वो लगन में है, जी, तो इस तरह से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और चंद्रमा जो कि भाग्य का स्वामी है, लगन में नीच खो गया, लेकिन जी, मंगल ने इसका नीच भंग कर दिया, तो ये नीच भंग राजयोग भी बन गया। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी, के जी, जो गृहस्थ जीवन की है। अब ये कुंडली यहां से डाउट जी, पैदा कर देती है। ठीक है। अब देखिए, जी, लगन में चंद्रमा नीच राशि का है, तो सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि कैसी पड़ेगी। सर, बिल्कुल उच्च दृष्टि पड़ रही है सर। ये तो पत्नी बहुत सुंदर होनी चाहिए सर। हाँ, तो इसके हिसाब से जो है वो सुंदर पत्नी होनी चाहिए। और दूसरा ये जो शनि है, जी, उसकी 10वीं दृष्टि अगर आप काउंट करेंगे तो वो वृषभ राशि पर मित्र दृष्टि पड़ रही है। तो जब कोई ग्रह जो है जी, जी, मित्र दृष्टि देता हम्म, है तो वहां पे अच्छा फल कर देता है वो। अब अगर सप्तम भाव में शनि जी, मित्र दृष्टि से देख रहा है, अच्छा फल पैदा कर रहा है वहां पे, तो भी पत्नी कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए सर। सुंदरी होनी चाहिए, है ना। अब दूसरा ये कि जो जी, सप्तमेश है, शुक्र शनि के साथ है, मित्र के साथ है। ठीक है। अब जब हम्म, शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि शुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि, भले ही दोनों शत्रु हैं लेकिन इनको शुभ ग्रह गिना जाता है। हम्म, इनकी जो आपस में जी, दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि संबंध गुरु और शुक्र का बन रहा है, तो सप्तमेश पे शुभ ग्रह की दृष्टि क्या बताती है कि पत्नी जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
धन भाव का स्वामी है बृहस्पति, धनेश की दृष्टि पड़े तो पत्नी धनवान होती है, जी ये है ना। बट जो जी जी। मामला यशोदा बहन का सामने आया था, तो उस हिसाब से तो पत्नी मैच नहीं कर रही है कुंडली पे। सर एक और चीज मैच नहीं कर रही है, जैसे कौन सी? राजनेता हैं तो इतने बड़े लेवल पे हैं कि अपने शत्रुओं का जो दमन कर पाए, हाँ हाँ। तो कहीं छठे पे कोई ऐसा मुझे प्रभाव लग नहीं रहा, छठे से कैसा? 12वें से कहीं। छठे से 12वें से? आप हाँ जी। यहां से ये देखिए कि छठे का स्वामी लगन में चला गया, जी 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 वो शुभ राशि में चला गया, यानी अपनी राशि में चला गया वो। तो जी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए इसको हम ठीक बोलेंगे, क्योंकि जैसे छठे भाव का स्वामी अगर अच्छे स्थान पे चला जाए तो अस्त्र योग बन जाता है, ऐसा आदमी शत्रु पर विजय प्राप्ति जी कर लेता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन पत्नी वाला पॉइंट जी मैच नहीं हो रहा है सही बिल्कुल। अब दूसरा एक चीज ये देखिए कि सूर्य जो है वो दशम का स्वामी और एकादश में चला गया है, जो अष्टमेश बुध के साथ है, बुध वक्री और दोनों केतु से पीड़ित है। तो जी इसमें क्या हो रहा है कि दशमेश जब बिगड़ता है तो आदमी की सरकार जल्दी बन नहीं पाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी। तो बहुत पहले पॉलिटिक्स में चला गया था, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो यहां से ये भी थोड़ा सा मिसमैच बोल सकते हैं। और जैसे एक सिंपल सा सूत्र अगर आप देखेंगे तो पराशर ऋषि जी ने बृहस्पति, बुध, इन दो ग्रहों को, जो हमारा वृश्चिक लगन है उसमें बहुत अच्छा धन देने वाला कहा है। तो जिस हम्म। आदमी का धनेश केंद्र में होगा उसकी दृष्टि सुखेश यानी शनि पे होगी, साथ में शुक्र होगा, तो ऐसा आदमी तो बहुत रईस खानदान में पैदा होना चाहिए, जो ये कुंडली बता हाँ रही। जी, ये तो इन्होंने तो, हाँ जी, इस हिसाब से तो फिर ये कुंडली बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो चाय का उन्होंने बिजनेस किया था स्टार्टिंग में जिस हिसाब यस, से। बोल सकते हैं। तो चाय का बिजनेस बोलते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, जिसके क्वेश्चंस आते हैं, हम्म, अगर हम्म, केंद्र में है पंचमेश तो डिग्री तो होनी चाहिए। जी जी राहु पंचम में है, विघ्न पैदा जरूर कर सकता है, लेकिन बृहस्पति जो है ना केंद्र में अगर चला गया हम्म, वृश्चिक लगन में, भले ही शत्रु राशि में, ये आदमी खींच घसीट के अपनी डिग्री ले आता है। तो मोदी जी ने अपने कई हम्म, बयानों में कहा है कि मैं तो अनपढ़ हूं, हम्म, बाद में डिग्री दिखा भी दी गई और कहीं पे नहीं दिखाई गई। तो वो तो चलो उनके अपने मैटर्स है ना जांच के, उनका तो हमने क्या लेना देना, जी हमारा जी तो मेन काम था कि ये कुंडली कितनी मैच कर रही है। तो जी। अनपढ़ तो ये आदमी कभी रह नहीं सकता है इस कुंडली के हिसाब से हम देखें। हम्म, और डिग्री को लेकर विवाद है, उसको करते हैं साइड में। बट ऐसा आदमी जब पैदा होता है ना तो वो अच्छे खानदान में हम्म, पैदा होता है। अब जैसे कुछ ये भी बोल सकते हैं कि शनि जो है वो दशम में है, तो बहुत संघर्ष के बाद ये बनेगा, वो बनेगा, फलाना ढिमकाना। वो भी होता है, शनि देर से चीजें देता है। पर वैवाहिक जीवन को लेकर ये कुंडली कुछ और ही बता रही है। अब बोलते हैं कि शनि भी छेदात्मक है, मंगल जो है वो छठे का भी स्वामी है, वो भी देख रहा है, तो भी पत्नी से विवाद हो जाता है। लेकिन बृहस्पति देख रहा है, वो जल्दी टूटने ही नहीं देगा। सप्तमेश को अगर बृहस्पति देख रहा है, वो जल्दी टूटने ही नहीं देगा शादी को। और पत्नी से तो आदमी ऐसा दूर रह जाए, वो तो फिर मतलब ही नहीं बनता है। जी हाँ, जी जी एक चीज ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा इस कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि मंगल लगन में है। द्वितीय पे जो है वो शुक्र की दृष्टि है, तो बोलने की अच्छी कला होगी। ये सब चीजें इस कुंडली में जो हम मान सकते हैं। लेकिन अब जब हम, वैसे सर इसमें जी। हाँ, अरे नवीन जी भी आ पत, गए। पत, अरे आप कब आए? पत्नी से जैसे अच्छा 5 मिनट हुई है सर। अच्छा, आप सुन रहे थे? जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो कहिए आप। जैसे सर पत्नी से अच्छा रिलेशन हो लेकिन जनता को पता ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है नहीं, ना। उसमें हम अष्टम भाव का रोल देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सप्तमेश और द्वितीयेश का तो अष्टम से कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। जो गुप्त चीजें देखी जाती हैं वो अष्टम से देखी जाती हैं, तो वहां का इधर कनेक्शन ही कोई नहीं है। तो यहां से तो पब्लिकली जो सब चीजें अच्छी होनी चाहिए।
तो ठीक है ये सर। कुंडली जो है वो यहाँ पे डाउटफुल लगती है। अब देखिए तुला लगन की जो कुंडली बोलते हैं, ठीक है, जी जी वो क्या कहती जी है। अब तुला लगन की कुंडली किसी के सामने खोल देंगे हम, तो वहां पे द्वितीय भाव में चंद्र मंगल आएगा, जो 9:30 के टाइम पे जी। बनती है, और हाँ जी हाँ पंचम जी में बृहस्पति आ जाएगा, छठे में राहु आ जाएगा, एकादश में शुक्र शनि आ जाएगा, द्वादश में सूर्य बुध केतु आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जी देखते हैं कि आदमी जो है वो किस टाइप का है, लगन से ही देखेंगे हम। तो जी। लगन का स्वामी एकादश भाव में है, ऐसा आदमी कमाई के मामले में बहुत जुगाड़ू होता है। लग्नेश का एकादश से संबंध बनना, बस नीच नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे शत्रु में है चलेगा, मित्र में है तो बहुत ही अच्छा, उच्च में है तो मजे ही मजे। ऐसा आदमी अगर आप जंगल में भी छोड़ आओगे ना, तो जंगल से फल लाके मार्केट में बेच के पैसा कमा लेगा वो। समझ गए आप। तो अगर जी मोदी जी 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 तो कहते हैं कि मैंने जबरदस्त है। चाय बेची है, हो सकता है बेची होगी, क्योंकि पैसा कमाने के मामले में तो जुगाड़ू होता है ऐसा आदमी। दूसरा ये कि द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल है। अब देखिए कि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच है, लेकिन द्वितीय भाव में स्वराशि के मंगल ने जो है वो नीच भंग कर दिया हुआ। तो यहां पर चंद्रमा के नीचे फैक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, यानी सरकार से अच्छा फल मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज आप ये देखेंगे कि मोदी जी के बोलने की कला कैसी है। जी मोदी मंगल जी के प्रभावित है सर। जबरदस्त है ना, जो आवाज में कॉन्फिडेंस आता है वो कहां से आता है कि कड़क बात, सीधी बात। ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें कई बातों से फिर वो आदमी जो है वो मुकर भी जाता है उसमें। वो तो पॉलिटिक्स का जो है वो एक आधार ही है, वादे करना। जी उस जी वो जी तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप भी होंगे मैं भी होंगे, झूठ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो मंगल दे रहा है बहुत अच्छे से। और चंद्रमा को जो नीच भंग हो गया, वो लुभावनी वाणी, दूसरे के मन को आकर्षित करने वाली वाणी जो है वो यहाँ पे बोलने का योग बनता है। अब यहां से आप देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, यहां से आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन को लेकर कुंडली क्या कहती है। सप्तम भाव, वहां का स्वामी मंगल 0 डिग्री पे है, अपने से 8वें में चला गया, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो द्वितीय भाव में पड़ गया वो। द्वितीय भाव में प्लेनेट जो है ना, जी। जल्दी अच्छा फल देने से ना थोड़ा सा रुक जाता है। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग तो लगता है कि मोदी जी की मैरिड लाइफ जो है वो परेशान होनी चाहिए। ये चीज हो गई ना। अब देखिए कि जी जी इंटेलिजेंसी बहुत खतरनाक चीज होती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो ही आप जो है वो पढ़ेंगे, तो ही आप जो है दुनिया चला पाएंगे। आदमी के पास ना खोपड़ा होना चाहिए। इस कुंडली में देखिए कि पंचमेश एकादश में है और लग्नेश के साथ है। इसको बोलते हैं बुद्धि चातुर्य योग। लग्नेश और पंचमेश की युति बुद्धि चातुर्य योग बोल दो, बुद्धिमान योग बोल दो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि आदमी बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, फिर भी वो पढ़े लिखों को चला देगा। जैसे कि दूसरी कोई सरकार थी, उसका कोई जो है वो नेता था मान लो, ठीक है, तो उसको ये यूज करना नहीं आया कि उसके अंडर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनसे प्लान किस तरह के बनवाऊं, उनसे योजनाएं किस तरह की बनवाऊं। ऐसे आदमी के पास मान लो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो डिग्री जी वैल्यू नहीं रखेगी। यहाँ पे क्या रखेगा, बंदे का दिमाग वैल्यू रखेगा। अब देखिए बृहस्पति वहां पर पंचम भाव में वक्री है, छठे भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु बुद्धि के स्थान में बैठ गया, लग्नेश और पंचमेश से भी दृष्टि संबंध बनाया, यानी कि पंचम भाव में या तो रोग को समझने की कैपेबिलिटी होगी, या तो ऋण को समझने की, या तो शत्रु को समझने की।
अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो दिमाग है वो शत्रु को समझने वाला है, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसके ऊपर हावी रहने की प्लानिंग जो 24 घंटे दिमाग में चलती रहेंगी। और द्वितीय भाव यानी वाणी वाला भाव, वहां पे स्वराशि का प्लैनेट होना वाकपटु भी बना देता है। तो लेक्चर देने का स्टाइल देखा है किस तरह से। अब एक चीज देखो जबरदस्त सर, जबरदस्त। कि मान लो हाँ जी। मोदी जी ने बोल दिया कि मैं तो अनपढ़ हूं, कई वीडियोस में बोला हुआ है। दूसरी तरफ बोलते हैं मेरे पास डिग्री भी है। तो सच क्या है वो तो वो जाने। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी तो 15-20 भाषाएं जानते हैं, जिस देश में जाते हैं वहां की भाषा। भाई टेलीप्रॉम्प्टर नाम की चीज लगाई होती है, वो इंटेलिजेंसी है भाई उस बंदे की, कि वो दूसरों को समझाने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगा देता है। कुछ गलत ना निकले इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर लगा देता है। तो वही तो बात होगी ना, दूसरे किसी बंदे के जरा उलझुल भाषण थोड़े ही देना है वहां पे, उसके लिए भी तो अकल चाहिए। जो फैसिलिटी मोदी जी के पास है जी वही दूसरी पार्टी के पास भी है, लेकिन अक्ल नाम की चीज कम है। और दूसरी बात यह कि जिस आदमी का पंचमेश एकादश में होता है वो आदमी बहुत अच्छा सलाहकार भी होता है, ये भी हम मान सकते हैं। लग्नेश के साथ अब देखिए कि लग्नेश और चतुर्थेश, यहाँ पे अगर पंचमेश अगर आप देखेंगे तो लग्नेश शुक्र है, चतुर्थेश जो सुख भाव का स्वामी है यहाँ पे शनि बनता है। तो सुख भाव के स्वामी के साथ अगर शनि आ जाए तो आदमी को जो है वो लग्जरी लाइफ का शौक रहता है। एकादश में लाभ भी मिल रहा है, क्यों देखो जब से मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका जीवन कैसा रहता है, लग्जरी वाला जीवन ही रहता है भाई। भले वो खादी कपड़े पहन के पब्लिक के जी सामने जी घूमे, बिल्कुल। लेकिन 25 बॉडीगार्ड अगल जी बगल जी में घूमेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी, हर चीज जो फैसिलिटी एक आम आदमी को शायद 100 साल घिसने के बाद भी ना मिले, उन फैसिलिटीज में बंदा पहले से ही जी रहा है। तो इस कुंडली में जो है वो आप छठे जी भाव में राहु देखेंगे ना अगर, तो छठे भाव के राहु को शत्रुनाशक बोला गया है। जी तो शत्रुओं पर हावी रहने का तो यहाँ पर पूरा योग है। और राहु छठे भाव में ना अलग अलग तरीके की कूटनीतियां बना के जो शत्रुओं को पीट देता है, आप ये मान के चलिए। आप देखेंगे विपरीत पार्टी चाहे कोई भी हो, वहां का जो भी बंदा ज्यादा उछलने लगा वही थोड़े टाइम के लिए जेल चला गया। जी ये कहां से आता है दिमाग, ये आता है छठे भाव के राहु से। अब देखिए जो सूर्य है वो देख रहा है छठे भाव को। सूर्य की ताकत है प्रकाश की, जहां देखेगा वहां लाइट आ जाएगी। छठे भाव पे देख रहा है यानी कि शत्रु लाइट में आ जाएंगे, यानी कि उनकी जो छोटे छोटे कारनामे होंगे जो उनको बड़े तरीके से फंसा सकते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। ये सूर्य ग्रहण में है वो अलग बात है, चाहे 0 वाट का बल्ब है लेकिन लाइट तो दे रहा है ना चीजें ढूंढने के लिए। और दूसरा ये कि द्वादश भाव में केतु को बोलते हैं कि मोक्ष कारक है इस तरह से। तो मोदी जी को बोलते हैं कि ये सन्यासी है संत है, चलो वो तो मुझे नहीं पता सन्यासी है संत है कैसे क्या है वो तो वो जाने। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो हो सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक होने का पाखंड भी कर रहे हैं तो भी इंसान का कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है भाय कु भाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे आप जो है वो बुरे भाव से भगवान को याद करो, जैसे रावण ने किया तो सबसे पहले भगवान रावण के पास पहुंच गए। कंस ने भगवान को गालियां देके याद किया, भगवान उधर पहुंच गए। शिशुपाल ने गालियां देके याद किया, उधर पहुंच गए। अगर आप भगवान के नाम का पाखंड भी करने लगते हो ना तो थोड़े टाइम में वो आदत ही बन जाती है। फिर एक टाइम फिर ऐसा आता है कि पाखंड जो है ना छूट जाता है और आदमी जो है वो मन उसका लग जाता है। तो द्वादश का केतु जो है वो ये कर सकता है। अब जो है वो यहाँ पे उच्च राशि का बुध है तो यात्राएं बेहिसाब कराएगा, संचार योग आप मान के चलो इसको, ठीक है। तो मोदी जी की यात्राओं के बारे में तो पूरा देश जानता है। और ये जी जो कुंडली है आपकी, ये जो तुला लगन वाली, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम दशाएं देखते हैं ना तो अभी के टाइम पे जो दशाएं चल रही हैं वो है हमारी मंगल महादशा जो 2023 से स्टार्ट हुई है, और अभी चल रही है शनि की अंतरदशा जो सितंबर 2026 तक रहेगी। कोई हिला नहीं पाएगा, दुनिया यहां से वहां हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सितंबर 2026 से
अंतरदशाएं चलेंगी बुध की, और फरवरी 2028 तक रहेगा केतु की अंतरदशा। इस दशा में मोदी जी का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। हो सकता है वो इस समय के बीच में क्या करें, पॉलिटिक्स छोड़ने का विचार करें, ये भी हो सकता है। या हो सकता है अपना उसमें काम कम करके अपने किसी को आगे कर दें, वो काम संभाले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी के लिए ये टाइम जो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला रहेगा। अब अगर मतलब हेल्थ इशू रहने हेल्थ का इशू, मतलब योग है। अब जैसे कि जी सूर्य अगर किसी की कुंडली में खराब हो, बुध खराब हो, केतु राहु के साथ हो, दशांतर दशा आ जाए इस तरह से द्वादश में, अष्टम में, छठे में, तो आदमी को जो नस नाड़ी से संबंधित या हार्ट से संबंधित ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलो वो तो समय की बात है, क्योंकि शरीर किसी का भी जो है वो खराब कभी भी हो सकता है, तो वो अलग चीज है। बट दिक्कत उनको काफी ज्यादा हो सकती है। हो सकता है वो अपना ध्यान जो है वो पॉलिटिक्स से हटा लें, ये पॉसिबिलिटीज इस कुंडली में काफी ज्यादा है। तो अभी शर्मा जी बताइए, डाउट कहाँ जा रहा है आपका, कि वृश्चिक लगन सही है, तुला लगन सही है? सर, तुला लगन ही सही है सर। जो आपने व्याख्या की है बड़ी जबरदस्त तरीके से की है, तुला लगन पूरा लग रहा है कि ये तुला क्योंकि लगन के ही हाँ, है। क्योंकि आदमी तुला लगन देखते हैं ना, चारों केंद्र खाली हैं, गरीब घर में पैदा हुआ है। जिसके चारों केंद्र खाली होते हैं ना, वो हम्म। ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली में पैदा नहीं वो बोल सकते उसको, होगा तो बड़ा रेयर केस होगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग फैमिली में पैदा होने के बाद उस फैमिली को बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक चीज और है इसमें, देखिए लग्नेश एकादश में तो आदमी हमेशा अपनी डेवलपमेंट सोचेगा ही सोचेगा। साथ में छठे भाव में राहु जो है वो अच्छा फल देगा, भले ही स्ट्रगल, वो चीजें अलग चीजें होती हैं, वो तो आम चीज है। एकादश में भी क्रूर ग्रह अच्छा माना जाता है, जो सुखेश और पंचमेश है। तो ये 3-4 ग्रह इस कुंडली को स्ट्रांग बना दे रहे हैं, भले केंद्र खाली दिख जाए। और जो दूसरी जी वृश्चिक जी लग्न जी। की कुंडली है, वो तो हम्म। ऐसा आदमी की पैदा ही अमीर घर में हुआ है, उसमें तो मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है, और इसमें जो है वो टोटल डिफरेंस है। तो ये मुझे जी तुला जी। लगन जो है वो काफी सही लगा। जिसने भी ये बात जो है वो फैलाई है कि तुला लगन है, कि ऐसे ऐसे गए थे वहां पे, तो भाई हमने भी सुनी है, सबूत तो हमारे पास भी नहीं है कि यही है। कुछ तो बोलते हैं कि मोदी जी का तो जन्म का ही पता नहीं। अब भाई हमें क्या पता, लेकिन हमारे सामने जो कुंडलियां हैं वो तो व्याख्या सही निकाल रही हैं, तो हम इन्हीं को मान सकते हैं, और क्या अब कहते थोड़ा, बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का बहुत, हैं। लेकिन हाँ, यही पूरा विश्लेषण विश्लेषण यही है इनका, तुला लगन के हिसाब से अब प्योर मुझे तुला फिट लगन सही बैठता लगता है। है। और कोई बात जी? जी बस सर, सब कुछ तो आपने बता ही दिया, इनके स्वास्थ्य के बारे में भी बता दिया, इनके पूरा जीवन ही आपने निचोड़ के रख दिया है हाँ कि जी। वे सूर्य क्या करेगा, इसमें चंद्रमा क्या करेगा, शुक्र क्या करेगा, मतलब आपने पूरा ही विश्लेषण कर दिया सर। हाँ जी। और नवीन जी, आप क्या कहेंगे? तो वैसे सर, जो मीडिया में जिस तरह के फोटो आते हैं, जैसे बचपन के फोटो आते हैं भाई, जैसे विदेश के, वो विदेश में गया हुआ है, तो उसके हिसाब से तो लगता है सर, जैसे भाई आम आदमी तो फोटो थोड़े खिंचवाएगा ऐसे भाई। क्योंकि उस टाइम तो जो अच्छा बढ़िया पैसे वाला आदमी होगा वही फोटो खिंचवा सकता है, सामान्य आदमी की तो बस की बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है सर, उसकी अमीरी छुपाई गई हो जनता से। ये तो नहीं कह सकते मेरी छुपाई गई हो, क्योंकि फोटो एक ऐसी चीज है ना, जो आजकल अगर आप फोटो खिंचवाएंगे 40 रुपए में पड़ेगा, उस समय 4 पैसे में पड़ेगा। और फोटोज उस टाइम जो वो किराए के कपड़ों में भी खरीद खींचे जा सकते थे। क्योंकि बंदा तो जी खुद जी बोलता जी है मैं जी। चाय ये बेचता था, ठीक है चाय बेचते थे, लेकिन उनके जो फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री है वो तो मेहसाना के लोग सारे जानते हैं, क्योंकि जन्म स्थान वहां का है। वो तो झूठ नहीं बोल सकते, उनकी एज के आदमी। एजुकेशन डिग्री को तो चलो हम गिनते ही नहीं है, वो हमारे बस का है भी नहीं, कि है कि नहीं है वो तो वो जाने।